बीजेपी में टीएमसी के 10,000 कार्यकर्ता और नेता। बुरी फंसी ममता बनर्जी दीदी की खिसकी कुर्सी। काफी मुश्किल बंगाल में इस वक्त हालात ममता के लिए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 10,000 से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दूसरी पार्टी में जा सकते हैं और बीजेपी में भी। इसलिए बीजेपी इन कार्यकर्ताओं और नेताओं पर नजरें गड़ाए है, क्योंकि ममता और अभिषेक बनर्जी से ये नेता काफी नाराज नजर आ रहे हैं और इन नेताओं ने पार्टी को विजय दिलाने का काम किया था। लेकिन ममता का जैसे ही कच्चा चिट्ठा खुला कि ममता किसी भी नेता की नहीं सुन रही हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रही हैं, तो इन नेताओं ने टीएमसी से खिसकने का काम करना शुरू कर दिया और टीएमसी से इनका मोहभंग हो चुका है। 10,000 नेता क्या वाकई बीजेपी में शामिल होंगे या फिर उनका कोई नया प्लान होगा, और बीजेपी का कौन सा बंगाल जीत को लेकर प्लान है, आज उस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है और ऐसा होता रहा तो ममता सीएम इस बार नहीं बन पाएंगी, क्योंकि ममता लगातार एसआईआर को लेकर बौखलाई हुई है। कभी मोदी को चेतावनी देती हैं तो कभी अपने ही नेताओं को आंख दिखा देती हैं। वो आजकल बीजेपी की नींव हिलाने की कभी बात करती हैं तो कभी बात करती हैं कि हम मुसलमानों के साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन फिर वो मंदिर पहुंच जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच अब दीदी का झूठ सबको पता लग चुका है। इसलिए दीदी के झूठ के कारण टीएमसी के कई नेता और कार्यकर्ता वहां से जाने की सोच रहे हैं। हालांकि आपने देखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और एसआईआर पर एक बार फिर से अब सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एसआईआर के बाद जब मतदाता सूची का मसौदा जारी हो जाएगा तब लोगों को चुनाव आयोग और बीजेपी की ओर से पैदा की गई आपदा का एहसास होगा। मैं एक बार फिर से चेतावनी देती हूं कि बीजेपी वहीं रुक जाए, नहीं तो बीजेपी का काम तमाम करने का काम होगा और बंगाल में एक बार फिर खेला होगा। सीएम ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं खेला करूंगी। हालांकि पहले भी वो बीजेपी की नींव हिलाने की बात कह चुकी हैं। हालांकि वो बीजेपी की क्या नींव हिलाएंगी, उससे पहले पार्टी की उनकी खुद की नींव हिल रही है। ममता बनर्जी ने सवाल किया है कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर का आयोजन ये दर्शाता है कि केंद्र स्वीकार करता है कि वहां घुसपैठिए मौजूद है। एसआईआर विरोधी रैली में उन्होंने पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था नहीं रही। वही बात उन्होंने एक बार फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि बीजेपी कमीशन बन गई, बीजेपी राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और ना मुझे हरा सकती है। जिसके बाद ये खबर आई कि ममता के ही कुछ नेता कार्यकर्ता इस बयान से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं और वो तमाम टीएमसी के नेता हिंदू हैं और अब वो इस्तीफा दे सकते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि वो तमाम हिंदू टीएमसी के जो लीडर्स हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पर क्या बीजेपी उन्हें हाथों हाथ लेगी? क्योंकि ये कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर भी काफी बार सवाल उठा चुके हैं, जिसकी तस्वीर पहले सामने आ चुकी है। और अब ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर सवाल उठाना इन कार्यकर्ताओं और नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है और इसलिए अब ये पार्टी से इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं। बीजेपी ने भी टीएमसी नेताओं के लिए बनाई रणनीति। अब इन टीएमसी के नेता कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल किया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने का वर्षों का सपना पूरा करने के लिए बीजेपी इस बार नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। चुनाव से पहले थोक के भाव में सत्तारूढ़ टीएमसी नेताओं के पाला बदलने की खबरें हर बार आती रही हैं जब चुनाव नजदीक आता रहा है। चुनाव में पार्टी स्थानीय रणनीति के साथ स्थानीय नेताओं पर ज्यादा भरोसा जताएगी, यानी ये कहा जा रहा है कि जो स्थानीय नेता होंगे उनका चुनाव बीजेपी ज्यादा करेगी। राज्य की रणनीति से जुड़े केंद्रीय नेता के मुताबिक टीएमसी नेताओं में पहले से ही सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के उत्थान को लेकर काफी नाराजगी है। ऐसे नेता जो ममता के करीबी हैं वो खास तौर पर अभिषेक बनर्जी को लेकर ही नाराज है, क्योंकि ममता ने कई टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में अहम जगह नहीं दी। अभिषेक ने कई बार ऐसी बयानबाजी दी जिससे वो नाराज हो गए, उन्हें किनारा कर दिया गया, यानी साइडलाइन कर दिया गया। इसलिए ये नेता नाराज है। अब चुनाव नजदीक आते आते ये कहा जा रहा है कि तमाम ये लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी जो स्थानीय तौर पर जुड़ा हुआ है, जमीनी कार्यकर्ता है, उसे अपनी पार्टी में शामिल करेगी, थोक के भाव में लोगों को नहीं। जो तमाम 10,000 नेता हैं उनको नहीं। फिलहाल
आगे होगा ऐसा नहीं होगा, कितने नेता बीजेपी में शामिल होंगे ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन बीजेपी अपने आप को मजबूती से बंगाल में खड़ा कर रही है और उसके लिए चाहे टीएमसी नेताओं को अपनी पार्टी में उसे लाना पड़े वो ऐसा जरूर करेगी, क्योंकि चुनावों से पहले बीजेपी की तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची उठापटक पर पूरी नजरें हैं और इसका फायदा बीजेपी जरूर उठाएगी। बीजेपी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर वंशवाद का मुद्दा पहले ही उठाया है। बीजेपी की रणनीति पर काम कर रहे एक नेता के मुताबिक चाहे कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट पार्टियां, पश्चिम बंगाल की राजनीति में वंशवाद को जगह नहीं दी गई। लेकिन अब ममता बनर्जी अपने भतीजे को राज्य की जनता पर थोप रही है, जिसे शायद लोग और पार्टी के नेता कार्यकर्ता पसंद नहीं कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि अभिषेक बनर्जी के साथ टीएमसी के पुराने नेताओं की वैसी वफादारी नहीं रही जैसी ममता बनर्जी के साथ है। बीजेपी पूरे राज्य में इस लेकर जाना चाहती है। वंशवाद को लेकर टीएमसी पर उसने सवाल उठाए हैं और जब पूरे राज्य में टीएमसी इस मुद्दे को लेकर जाएगी तो वो पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को साथ लेकर जाएगी जो इस वक्त पार्टी छोड़ने को तैयार है। हालांकि चुनाव से पहले नेताओं की एक दूसरी पार्टी में जाना कोई नई बात नहीं है, यह आम बात है। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि टीएमसी नेताओं को साथ लाने से पार्टी के वोट तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पार्टी को इतना जरूर पता लगेगा कि स्थानीय स्थिति आखिर क्या है। हालांकि टीएमसी कार्यकर्ताओं को साथ लाने में अभी गुरेज बीजेपी नहीं कर रही है। ऐसे कार्यकर्ताओं के आने से संगठन के स्तर पर विस्तार करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए बीजेपी की नजरें जमीनी स्तर पर सक्रिय टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर टिकी हुई हैं। 10,000 तो नहीं, लेकिन 5,000 कार्यकर्ता जरूर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कार्यकर्ता और नेता जो जमीनी स्तर पर मजबूत हों। क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से काम करेगी बीजेपी। बीजेपी नेताओं के मुताबिक पश्चिम बंगाल में जातीय राजनीति हावी नहीं है। अन्य राज्यों की तरह बंगाल में जातीय ध्रुवीकरण ज्यादा व्यापक नहीं है, लिहाजा बीजेपी जातिगत समीकरणों पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से संतुलन साध रही है। जीत के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मानते हैं कि चाहे राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 30% हो, लेकिन मुस्लिम वोट 30 से 40 विधानसभा सीटों पर ही प्रभावी है। वैसी सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, लेकिन वहां हिंदुओं का जवाबी ध्रुवीकरण भी होता है। यह सही है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी को झोली भर भर कर वोट मिलता है, लेकिन इससे केवल टीएमसी का वोट प्रतिशत ही बढ़ता है। जवाबी हिंदू ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी अन्य हिस्सों में उठा सकती है। बीजेपी के ये नेता मानते हैं कि बीजेपी को हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को ज्यादा प्रमुखता से उठाने की आवश्यकता है और इसलिए अगर हिंदू नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं तो उनका स्वागत होगा। एक नेता ने उदाहरण दिया कि जब वो ग्रामीण इलाकों में लोगों से बातचीत कर रहे थे तब एक आदमी ने ऊंची आवाज में कहा कि वो बीजेपी को वोट देगा क्योंकि वो हिंदू है। अगर लोगों में यही भावना रही तो पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। बाहरी के मुद्दे पर बीजेपी देगी जवाब। वहीं टीएमसी नेता अपने भाषणों में अक्सर कहते हैं कि बीजेपी बाहरी नेताओं को राज्य पर थोप रही है, इसलिए तमाम जो स्थानीय नेता और कार्यकर्ता हैं ये बंगाल के ही हैं, इसलिए बीजेपी इन्हें साथ ला रही है। फिलहाल टीएमसी आरोप लगाती रही है कि बाहर के नेता आते हैं जो बंगाली अस्मिता के खिलाफ है। टीएमसी नेता कहते हैं कि गुजरात के नेता आकर पश्चिम बंगाल पर शासन करना चाहते हैं। इसके जवाब में बीजेपी का कहना है कि एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी स्थापना एक बंगाली नेता ने की है। याद होगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती रूप भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। बीजेपी नेताओं के मुताबिक प्रचार तो ये होना चाहिए कि बंगाली द्वारा स्थापित पार्टी पिछले 3 दशकों से गुजरात में शासन कर रही है और हम बाहरी नहीं है। बीजेपी की बंगाल में क्या है स्थिति? पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने राज्य की 294 में से 121 सीटें किसी ना किसी रूप में जीती है। ये जीत बताती है कि इन सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। पार्टी का लक्ष्य यहां पर पूरी ताकत झोंकना है। साथ ही इनके अलावा अन्य 40 से 50 सीटों पर अतिरिक्त ताकत लगाई जाएगी। बीजेपी का लक्ष्य 160 से 170 सीटों को अपने पाले में लाना है। इसके लिए उम्मीदवारों के चयन में सावधानी रखी जाएगी और स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं की पूरी मदद ली जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी स्थिति लगातार मजबूत करती जा रही है। खासकर उत्तर और दक्षिण बंगाल में उसकी स्थिति मजबूत हो रही है। उसके वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में पार्टी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा, जब उसे 42 में से 18 सीटों पर जीत मिली और लगभग 40.25% वोट मिले।
उसके बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती और उसे करीब 38.14% वोट मिले। उसे विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका मिला और नेता विपक्ष का पद भी उसे हासिल हुआ। ये बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में एक बड़ी छलांग थी, क्योंकि इससे पहले उसके पास केवल 3 सीटें ही थीं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत कमोबेश पिछली बार की ही तरह 39.08% पर रहा, लेकिन उसकी सीटों में कमी आई। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में उसे 6 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 47.9% वोट और 213 सीटें मिली। यह उसके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक था। ऐसे में बीजेपी को टीएमसी को शिकस्त देने के लिए 4 से 6% वोट ही अतिरिक्त लाना होगा। हालांकि ये चुनौती बीजेपी आसानी से पार कर लेगी और अब जब ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ता बीजेपी में आए हैं तो उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने की पूरी कोशिश बीजेपी करेगी और बंगाल को फतेह जरूर करेगी। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।